लेकिन वो एकदम कैजुअली कहती है लगता है डिलीवरी आज ही हो जाएगी। इस दुनिया में औरत इतनी ताकतवर है कि उसे दर्द उतना महसूस नहीं होता, वो खुद चलकर हॉस्पिटल आ जाती है। और यहाँ तक कि दोस्तों डिलीवरी बेड पर नहीं होती बल्कि वो बाहर से लटक कर बच्चे को ऐसा डिलीवर करती है जैसे कोई नॉर्मल वर्कआउट कर रही हो, ना चीखना ना चिल्लाना। लेकिन उसका पति बहुत ही इमोशनल होकर रो पड़ता है। और तो और बच्चा पैदा होने के बाद वो बिल्कुल भी थकी नहीं होती, अगले मिनट उठकर अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके बेड पर बैठकर कुछ पढ़ना शुरू कर देती है। और इस दुनिया में बच्चा पैदा होने के बाद मर्दों को एक लॉन्ग पैटर्निटी लीव दी जाती है, क्योंकि बच्चा पालने की पूरी जिम्मेदारी बाप की होती है। इसीलिए वो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि मैं आपसे 1 साल की पैटर्निटी लीव ले रहा हूँ। मतलब जिस तरह मैटरनिटी लीव दी जाता है, यहाँ एक लंबा पैटर्निटी लीव दी जाती है। उसकी वाइफ पूछती है तुम फोन करके किससे बात कर रहे हो? वो कहता है मैं अपनी बॉस अलेक्जेंड्रा से बात कर रहा हूँ। मतलब दोस्तों याद आ रहा है आपको, अलेक्जेंड्रा जो पहली वाली दुनिया में डेमन की फ्रेंड की स्टाफ थी, वही इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी ऑथर है। और डेमन का फ्रेंड उसके ऑफिस में स्टाफ है। डेमन कहता है यार 1 साल के लिए तुम छुट्टी ले लोगे तो तुम्हारी जगह खाली रहेगी, प्लीज मुझे उस पोजीशन के लिए रिकमेंड करो, वैसे भी मेरी नौकरी चली गई। और उसका फ्रेंड भी मान जाता है और उसकी बात करवाता है अलेक्जेंड्रा से। वो कहती है ठीक है लेकिन आदमी जिम्मेदार होना चाहिए। अगले सीन में अलेक्जेंड्रा को दिखाते हैं जो कि एक फेमस राइटर है। वो काफी ठाट बाट वाली जिंदगी जी रही होती है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं उसकी और पब्लिशर पार्टीज वगैरह में बहुत ही बिजी रहती है। और अब अलेक्जेंड्रा से मिलने के लिए डेमन को अपनी पूरी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, हेयर कट, बॉडी वैक्सिंग, ये सब करके वो एकदम छिले हुए मुर्गे की तरह तैयार हो जाता है। और उसे भी लड़कियों के लिए बने शॉर्ट्स पहनने पड़ जाते हैं। रहमान अंदर ही अंदर तो आग बबूला हो रहा होता है, लेकिन ये सब करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। और वो पहुंच जाता है अलेक्जेंड्रा के ऑफिस। वहां अलेक्जेंड्रा शर्ट के कुछ बटन्स खोलकर आराम से अपनी हवा खा रही होती है। और डेमन को देखते वो कहती है वाह काफी सेक्सी हो तुम, लेकिन हाइट तुम्हारी ज्यादा है। उस दुनिया में दोस्तों ऊंचे कद वाले मर्दों को औरतें पसंद नहीं करती। और तो और उसका पालतू जानवर कुत्ता या बिल्ली नहीं, एक गिरगिट है जिसे वो लाइव कीड़े उठाकर खिला रही होती है। डेमन सोच में पड़ जाता है कि लड़कियां तो महज कॉकरोच से डरती हैं, पर ये गिरगिट पाल रही है, इस दुनिया में मेरा क्या होगा भाई। तो अलेक्जेंड्रा कहती है कि तुम अपने फ्रेंड का काम संभाल लेना, लेकिन कभी मेरा डेस्क टच मत करना वरना बहुत ही बुरा होगा। इस तरह वार्निंग देकर चली जाती है वो। वहाँ मर्दों की खूबसूरती को दर्शाने वाली कई चीजें होती हैं। वर्कआउट के लिए कई हैवी वेट आइटम्स भी होते हैं। मर्दों को एक ग्लैमर डॉल की तरह दिखाने वाले मैगजीन्स भी होते हैं। इस दुनिया में दोस्तों मर्दों को खूबसूरत और कोमल माना जाता है, और औरतों की पहचान उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनके ताकत और इंटेलिजेंस है। ये सारी चीजें देखकर डेमन को गुस्सा आता है। आखिर उसकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी, उसका बिहेवियर है ही ऐसा कि वो हमेशा मर्दों को ऊंचा समझता था। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। और जिस तरह मर्दों को लगता है कि कॉस्टली कार लाकर औरत को इम्प्रेस किया जा सकता है, उसी तरह दोस्तों उस दुनिया में औरतें एक्सपेंसिव कार्स और बाइक्स में आकर मर्दों को इम्प्रेस करके उनको डेट के लिए पिकअप करती हैं। तो काम के बाद जब डेमन बाहर आता है तो अलेक्जेंड्रा भी वही करती है और डेमन से कहती है कैसे हो